नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। कहानी तो इर्द गिर्द कई घूमती रहती हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी भी होती है जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज का मतलब मेरे कहने का तरीका ये नहीं है। मेरे कहने का तरीका ये है कि हर रोज़ हम हर एक कहानी को शूट करने जाते हैं, लेकिन कई कहानी उनके पीछे भी छिपी होती है। अब बात कर लें आने वाले 5 सितंबर की, तो उस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस पर जब हम उसकी परिभाषा ढूंढने गांव, शहर निकलते हैं, तो उसकी कई परिभाषाएं निकल कर आती हैं और वो परिभाषाएं कई कई तरहों से हमको कहीं ना कहीं कुछ नया सिखाती हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले शिक्षक की, तो वो होते हैं हमारे माता और पिता, क्योंकि जब हम ककहरा सीखते हैं तो वो माँ से सीखते हैं। हम चलना सीखते हैं, जब उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं वो अपनी माँ से सीखते हैं। जब हम कुछ भी जीवन में आगे की जो भी कोशिश करते हैं तो सबसे पहले पता चलता है कि हाँ, ये बात पिता से करनी है, तो वो पिता से सीखते हैं। तो सारी जो जीवन की कहानी है वो हमारे कहीं ना कहीं माता पिता के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। हालांकि गुरु भी जो आपको शिक्षा दे, आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो गुरु होता है। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि गुरु नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले जो गुरु है वो आपके माता और पिता हैं। आप अभी देखेंगे 5 सितंबर से, जो 5 सितंबर आएगा उससे पहले व्हाट्सएप स्टेटस लोग लगाना शुरू कर देंगे, इंस्टाग्राम रील्स डालना शुरू कर देंगे, और बात करें तो फेसबुक पोस्ट पर भी लोग कई तरह के पोस्ट डालना शुरू कर देंगे। लेकिन अब बात आती है कि आखिर उस माँ की जो एक वृद्धाश्रम में है, जो पिता एक वृद्धाश्रम में है, उन कहानियों की, कि आखिर उन कहानियों के कैसे गूथा जाए, उन कहानी से कैसे रूबरू हुआ जाए। जो एक पिता वृद्धाश्रम में रहता है, एक माँ वृद्धाश्रम में रहती है, तो आज हम कहानी उसी वृद्धाश्रम की बताएंगे। उन लोगों से रूबरू होंगे जो अपने जो जीवन है उसके अंतिम पड़ाव पर हैं, यानी कि जो वृद्ध लोग हैं वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। उन्होंने कई ऐसे संघर्ष, कई ऐसी चीज़ें देखी या सुनी होंगी, तो उनसे जल्द आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए पॉलिटिकोस के साथ। कैसे कुछ जीवन शुरू हुआ, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार सिंह है। उम्र 70 साल की है और लखनऊ के ही हम निवासी हैं। लखनऊ के ही लखनऊ निवासी हैं। वृद्ध आश्रम में आप आए, जी। कितने सालों से रह रहे हैं? हमें यहाँ आते हुए करीब 4 साल हो गए। 4 साल। जी 4 साल से आप वृद्धाश्रम हाँ में ही रह रहे हैं। जी। क्या कुछ यहाँ सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ पर सुविधाएं सब घर से अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। रहने की सबसे अच्छी सुविधा है, खाने की घर से भी अच्छी सुविधा है, मेडिकल वगैरह ट्रीटमेंट अगर होता है वो भी। यही जितनी हमारी फंडामेंटल्स हैं आवश्यकताएं घर से, वो सब हमारे यहाँ अच्छे ढंग से पूरी होती है, कोई परेशानी नहीं। आप कौन सी कक्षा तक पढ़े हुए हैं? हम ग्रेजुएशन किए हुए। ग्रेजुएशन की? हाँ जी, 75 में किया है और हमने 26 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया। काम किया। तो आखिर उस मल्टीनेशनल कंपनी को क्यों छोड़ना पड़ा और वृद्धाश्रम का सहारा क्यों लेना पड़ा? आफ्टर रिटायरमेंट तो छोड़ना था। लड़के की जब शादी हो गई, उसका हम लोगों के बिहेवियर जो है अपोजिट हो गया। जब तक उसकी शादी नहीं हुई और न जॉब में नहीं आया, तब तक तो वो बड़ा एपोलाइट ढंग से यूज़ करता था। आफ्टर मैरिज के बाद वो बड़ी रफ लैंग्वेज प्रयोग करने लगा, इसलिए हमने उसे घर से आउट कर दिया। हमने कहा जब तुम अर्निंग मेंबर हो, रेलवे में काम करता है उसको, जब हमने कहा कि तुम अब अर्निंग मेंबर हो, घर को सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो, तो इससे अच्छा तुम अलग रहोगे तो वो अच्छा रहेगा, हमारे ऊपर बोझ मत बनो। इसलिए वो घर से जब अलग चला गया तो हम और हमारी वाइफ, हमारा मकान भी है, तो वाइफ और हम दोनों लोग रहते रहे। आपकी वाइफ यहाँ पर आई हैं? हाँ हैं अभी? हाँ, कहाँ पे हैं? हमारा घर पे है, अच्छा, हमारा घर पे। मकान है पराग पर। अच्छा, आपका मकान है और फिर आप वृद्धाश्रम क्यों रह रहे हैं? इसलिए रह रहे कि मकान के साथ साथ कुछ और भी फाइनेंशियल चाहिए, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए और भी घर की चीज़ें, ऐसी हर चीज़ खाने के अलावा भी कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें हमने कहा डबल 2 लोगों का खर्चा उसको डिवाइड कर ले। वाइफ खेती के ऊपर डिपेंड हो गई, हम वृद्धाश्रम पे आ गए। हमारी बात होती रहती मोबाइल से, उनकी बात,
कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कुछ उनको कोई प्रॉब्लम जरूरत होती बच्चों से बात होती है? है, बच्चों से बात बच्चों से नहीं बात, उसको अलग कर दिया। एकदम अलग हो गए? हाँ एकदम। क्या उनके चक्कर में घर छोड़ना पड़ा? हाँ, उनके चक्कर में ही घर छोड़ना पड़ा। उसने इतना रफ बिहेवियर कर दिया जो कि उसको कि हम बता नहीं सकते, इसलिए उसको हमने अलग कर दिया। हमने कहा तुम हम ना इलेक्ट्रिसिटी दोगे ना तो इसका हाउस जितना भी हाउस टैक्स होता है, कोई भी मेंटेनेंस चार्ज तुम नहीं सपोर्ट कर रहे हो, इससे बेटर है कि तुम क्विट करो, घर को छोड़ दो, तब हम अपना चला लेंगे। अब हमारा घर अच्छे ढंग से चलता, वृद्धावस्था पेंशन भी हमें मिलती, उससे भी थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, क्योंकि जब ये लड़कियां अपने घर से चलती हैं तो ये कहे कि ये प्रतिज्ञा करके चलती, हमने अपना माँ बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, और अगर हम में दम है तो हम तुम्हें छुड़ा देंगे, तुम्हारा माँ बाप अपने लिए। ये टारगेट लेके चलती, ये टारगेट को फॉलो करती है। तो इतना बिहेवियर पुअर करते हैं लड़के कि जिसके कारण मजबूरी हो जाता है, बहुत से सुसाइड कर लेते हैं। देखिए शहरों में बहुत से भिखारी भीख मांगा करते, जो कुछ जागरूक हैं वो वृद्धाश्रम की तरफ आ जाते, जो जिनको नॉलेज नहीं है कि गवर्नमेंट हम लोगों के लिए सुविधाएं देती है, वो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं या एज ए बेगर हो जाते हैं। तो आपने देखा एक पिता मौजूद थे जो साफ तौर पर अपने बेटे की वजह से घर से दूर आ गए, यानी कि जब शादी हुई उसके बाद बेटे को थोड़ी परेशान किया, उसके बाद उनको घर छोड़ना पड़ गया। लेकिन और भी पिता मौजूद हैं। तो एक मिनट सुनेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। शादी के 1 साल के अंदर भी ये सब चेंजिंग हो गई। उसके पहले वो लड़का हम लोगों को इतना मानता था कि बहुत हर कदम कदम पे मदद करता था, लेकिन उधर से ससुराल वालों ने और उसकी वाइफ ने इतना उसको मोटिवेट प्रेस किया कि उसने अपना मूड ही चेंज कर लिया। वो हम लोगों को एकदम शत्रु समझने लगा। ये हुआ, ये शादी के बाद ही चेंजिंग हुई। अदरवाइज वो बड़ा ही अच्छे ढंग से बिहेवियर करता था, सब कुछ ध्यान रखता था। ये 1 साल के अंदर में चेंज हुआ। दैट्स ऑल। और भी पिता लोग मौजूद हैं। पहले तो हम जानेंगे, आप उधर हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेटा ओम प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली। रायबरेली। रायबरेली से आप यहाँ वृद्धाश्रम को चुना है, क्या कुछ काफी इसके? दिन से हाँ, हम यहाँ रह रहे हैं। क्या कहेंगे इस वृद्धाश्रम बारे में? कैसी सुविधाएं मिल रही हैं? बेटा अगर सुविधाएं यहाँ पर जो है, सबसे पहले तो मेडिकल की सुविधा है। ठीक, अगर एनी टाइम कभी भी आप बीमार हो जाओ तो आपके लिए ये देखो वैन खड़ी हुई है, आपको तुरंत अस्पताल में। दूसरी बात ये है कि जैसे मनोरंजन है, टीवी वगैरह है, ठीक है। योगा अगर आपको करना है तो योगा करिए आप, समय बिताने के लिए। और कुछ लोग ताश तूश भी खेलते हैं, और बाकी रहने के लिए यानी कि आपको यहाँ पूरा मनोरंजन भी मिलता है, और सारी सुविधाएं भी। सारी सुविधा। आपको बताया जाता है यहाँ लाइब्रेरी भी मिलती है आप लोग? हाँ, लाइब्रेरी किताबें भरी हैं, जो शौकीन है पढ़ने का निकाल के ले आओ मैडम। आपको किस चीज़ का शौक रहा है सबसे ज़्यादा? मुझे तो बेटा का आज 25 साल हो गए, मैं भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास रखता हूँ, तो मैं भजन करता हूँ। भजन करते हैं? हाँ, हाँ, ये कहा जाता है कि जब आदमी वृद्ध होने लगता है तब ईश्वर को याद करता ये है। ईश्वर को याद करता है। आप भी ईश्वर को, आप ईश्वर की एकदम प्रेम में लिप्त हैं। लेता है। आपको भी करना पड़ेगा ये बुढ़ापा जब आएगा तो, क्योंकि ये बदल रहा है सब हिसाब किताब, युग बदल रहा, तो युग बदलने से आपको भी बदलना पड़ेगा। कभी आपने ईश्वर को देखा है? नहीं, ईश्वर को तो आज तक बहुत ही जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अब आप इसी चौपाई, तुलसीदास जी की लिखी हुई चौपाई से आप समझ लीजिए कि भगवान, लेकिन यह है कि राहत जरूर मिलती है ईश्वर का नाम लेने से। इसलिए मैं आपको भी प्रेरित करता हूं कि सुबह शाम 2 मिनट समय निकाल करके अपने माता पिता की पूजा करिए, सबसे बड़े देवता हैं। कितने सालों से आप इस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं? मुझे हो गया, मैं वैसे तो वृद्धाश्रम क्या, मैं मेरे गुरु हैं स्वामी अड़गड़ानंद मिर्जापुर, तो मैं सालों साल इधर उधर, फिर उड़ीसा चला गया, वो रथ यात्रा में प्रयाग में रहा सालों, करीब 2 महीने। तो मैं ऐसे घूमता रहता हूँ, और जब इनकी याद आती है, बिटिया हमारी जब याद आई तो हम अपना इस आश्रम में आ गए। तो यहाँ आ गए तो सब सुविधा यहाँ मिल जाती है। अच्छा, घर परिवार से क्यों अलग होना पड़ा? बस आपको कारण बता दी कि आज का मानव जो है, आप भी मेरे लड़के हो, तो आज का मानव जो है वो माता पिता कदर नहीं करता, वो मोबाइल के कदर करता है।
सब अगर घर से हम चलते थे पहले, हम अपने ज़माने की बात बता रहे हैं, जब पढ़ने जाते तो हम अपने माता पिता के पैर छूते थे। और आज बच्चा क्या करता है, मोबाइल में रिचार्ज फुल है कि नहीं है, हाँ। मोबाइल फुल रिचार्ज हुआ कि नहीं? अरे वाह! तो अब आप इतने देख लो, इतना कितना परिवर्तन आ गया। माता पिता के पैर छूने से पहले मोबाइल को देख। मोबाइल को देखते, ये आप देखो। और सत्य मैं बोल रहा हूँ, अगर न सत्य हो तो लेकिन अब एक बात है कि 5 सितंबर को पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता हाँ। है और उस वक्त लोग बड़ा पोस्ट डालते हैं माता पिता को लेकर कि सबसे पहले गुरु ये, तो आप भी नहीं। पहले गुरु रहे हैं, फिर ऐसा क्यों? भाई ऐसा है कि गुरु तो गुरु रह गया और चेला शक्कर हो गया। जिसको हमने उंगली पकड़ के सिखाया, हाँ, किसी कहरा सिखाया। हाँ, किसी ने एमएससी की, किसी ने बीएससी की, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। उसके बाद में फिर क्या है, बोला कोई फ़ोन करने के लिए खुश नहीं है कि माता पिता से फ़ोन करके पूछते लोग कैसे जी रहे हो, कैसे हो, कैसे नहीं हो। आज का मानव ऐसा होता जा रहा बेटा। एकदम पिता और जो आप बहू भी है, वो पिता कह रहे, सॉरी माफ कीजिएगा, आपके जो बेटे हैं हाँ। और बहू भी शादी हाँ, हो गई? शादी हो गई। तीनों। तो क्या कभी कोई फोन वोन आते हैं? नहीं नहीं, कोई फ़ोन फान नहीं करता है। अच्छा। सब मस्ती में है, मौज सब काट मस्त रहे हैं। हैं। हाँ, हमारे रहने से कोई छोटे मोटे काम है तो आपको बहुत पीड़ा होती होगी? नहीं, पीड़ा वीड़ा अब नहीं होती बेटा, अब नहीं होती पीड़ा। आप एकदम भूल गए? हाँ, क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हैं तो हमको पीड़ा वीड़ा नहीं होती। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए क्या हो। लगता है उन्होंने अपना स्वार्थ के लिए आपको अपना पिता माना था? स्वार्थ तो है ही बेटा, अच्छा। बचपन में स्वार्थ नहीं होता है। हाँ, हमको पढ़ाएगा कौन, हमारे लिए अच्छा कौन लाएगा, मेरे लिए खाना कौन लाएगा, तो स्वार्थ लागे करें सब प्रीति और सुर नर मुन सब कह है रीति। तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिखा है। तो आप जानते हो, पढ़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ आदमी है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि स्वार्थ के बगैर, स्वार्थ के लिए तो हम यहाँ हैं। अगर मेरा लेकिन स्वार्थ, ये बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है पीड़ा तो कि बेटा सुनिए हृदय से कि हो। मतलब दोस्त तो चलो चल जाएगा, हाँ। लेकिन स्वार्थ के लिए एक बेटा अपने पिता को छोड़ सकता है यहाँ और अपनी शादी के बाद छोड़ दे? यहाँ लोग कत्ल कर रहे हैं। अगर जैसे आपके पास पैसा है तो तब तक तो आपके गले मिले रहेंगे कि ठीक है पापा, 100 रुपये दे दो, हम फलानी जगह जा रहे हैं। और जब पता चल गया कि जेब खाली हो गई, बात करना बंद। आपने अपने जितने भी बेटे हों, कितने बेटे? 3। 3 बेटे। तीनों को बेटों को आपने अपने पैसे से पढ़ाई कराई होगी? हाँ, पढ़ाई कराया, शादी हो। बेटी कितनी है? बेटी एक है सबसे बड़ी। बेटी याद करती है? हाँ, बेटी याद करती। बेटी यहाँ मिलने आती है? नहीं, यहाँ तो मिलने नहीं आती, उसको मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन बेटी ही तो आजकल इस संसार में सबसे अच्छी। लड़के तो साले बहुत नालायक है। बिटिया एक ऐसी जाति है जो अपने माता पिता को 2 जगह वो संवारती है, ससुराल भी संवारती है, माता पिता को भी संवारती है। जी। हाँ, आपके लिए सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा सुख तो ये है कि मुझे रहने के लिए आश्रय यहाँ मिल गया, ठीक है, नहीं तो हम इधर उधर मारे मारे फिरते। सबसे बड़ा सुख ये है। और सबसे बड़ा दुख? और सबसे बड़ा दुख ये है कि मैंने कोई गलत कर्म किए पूर्व जन्म में। जो बच्चे हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मैं अपने कर्मों का दोष देता हूँ कि मैंने कोई ऐसे गलत काम किए हैं जिससे कि मेरे पुत्र जो है मेरी केयर नहीं करते। बस इतना। आप अंतिम पड़ाव पर हैं। आपकी उम्र क्या है? 76 साल। 76 साल। अंतिम पड़ाव पर आप भी हैं, मतलब कह सकता हूं मैं। हाँ, बिल्कुल है। तो आप अंतिम पड़ाव पर हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, हाँ। उनको क्या संदेश देंगे कि जिस तरीके से आपने आपके बेटे ने आपके साथ किया, तो क्या कुछ इस जनता को संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देंगे 3 चीज़ें। अगर 60-65 साल से उम्र बड़ी हो गई तो सबसे पहले मुंह को बंद रखो, मुंह नहीं खोलना, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो। नंबर 2, अगर आपके जेब में 10 रुपए हैं तो अपने परिवार को मत बताओ कि मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है। और नंबर 3, अगर पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही तो उसकी बर्दाश्त, उसकी सेवा, उसकी देखभाल, उसके साथ रहो। और जब वो अपने पुत्रों की तरफ झुकती है तो गेट आउट फ्रॉम हियर, अलग हो जाओ। ठीक है, आपसे भी बात करेंगे, उससे पहले कुछ माताएं भी बैठी हैं। पहले माताओं के पास चलते हैं। आ जाइए आप इधर। माता जी, आप वृद्ध आश्रम में हैं, हम आपसे मिलने आए हैं। सबसे पहले तो आपका नाम? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी। तो विजय लक्ष्मी जी, मतलब आप भी एक माँ रही होंगी आखिर। अनमैरिड है आप? अनमैरिड है? अनमैरिड है। पहले तो आपको ये बता दें, माता जी अनमैरिड है। तो आपका सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, क्या नाम? विजय लक्ष्मी आपने नाम बताया, क्या उम्र है आपकी? 68। 68। आप वृद्धाश्रम में रहने आई हैं, क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं आपको मिल रही हैं? क्या? सुविधाएं यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। टाइम से नाश्ता, खाना पानी और मेडिकल की सुविधाएं। बाहर
तीर्थ यात्रा ले जाना, घुमाना फिराना, पूरी सुविधाएं में कोई कमी नहीं। जीवन में दो चीज़ निकल कर आती हैं, हालांकि आप अनमैरिड हैं, लेकिन कहा जाता है आजकल के जो सबसे ज़्यादा केस हैं, जो वृद्धाश्रम में लोग आ रहे हैं, बताया जाता है कि वो अपने घर परिवार से परेशान होकर वृद्धाश्रम आते हैं। नहीं, मुझे घर परिवार से कोई परेशानी नहीं, मैं किसी पे बोझ न बनूं, तो इसलिए मैं स्वयं अपने आप यहाँ आई हूँ। आपने क्या कुछ पढ़ाई कर रखी है? हमने ग्रेजुएशन कर रखा, ग्रेजुएशन। आचार्य की पढ़ाई अच्छा। नैमिष, हाँ, और वहाँ लखनऊ की हूँ। हाँ। तो हनुमान प्रसाद रस्तोगी इंटर कॉलेज से हमने इंटर किया, उसके बाद वहाँ पे हमने नौकरी वोकरी का कुछ नहीं सोचा था? नौकरी का कुछ नहीं सोचा, घरेलू काम करते थे, सिलाई है, अच्छा, बुनाई है, ऐसे। हाँ। और नौकरी नौकरी की करेंगे। नहीं। नौकरी हमने टेलीफोन ऑपरेटर की ट्रेनिंग करी, हाँ, सचिवालय में भी हम गए, हाँ, वहाँ ट्रेनिंग की। लेकिन जो हमने माहौल देखा तो इज्जत से बढ़ के पैसा कुछ नहीं होता है, अच्छा, बस इसलिए नौकरी से हमने तो बिल्कुल तिलान नहीं ली, अच्छा, नौकरी से एकदम आपका मन दूर हो गया। मंजूर हो गया। क्योंकि जब आंखों से देखो ना, तो हमें तो अपनी इज्जत प्यारी है, पैसा नहीं प्यारा। मेरा सम्मान होना चाहिए, सम्मान, हाँ, नारी सम्मान सबसे नारी पहले। सम्मान सबसे बड़ा है, और सद्विचार होने चाहिए। लेकिन आजकल देखा जाता है जब बेटे हैं ना, जो उनका परिवार विवाद के चक्कर में पिता और माता को बाहर आना पड़ता है, और जब गुरु दिवस आता है, शिक्षक दिवस आता है, तो बड़ा पोस्ट पढ़ती हैं, चाहे आप सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाए, तो उन पोस्टों में माताओं की फ़ोटोज़, मतलब जो पिता हैं उनकी फ़ोटो डाली जाती है। तो क्या कुछ लगता है आपको कि जो ये बनावटी, जैसे माता एक बोल रही बनावटी, क्या लगता है ये बनावटी पोस्ट होती है? हाँ, कुछ तो बनावटी हैं, क्योंकि पहले ऐसा माहौल नहीं रह गया। पहले माँ बाप को बच्चे समझते थे कि प्रथम पाठशाला माँ की होती है, उसके बाद शिक्षक होता है। तो जो बच्चा समझदार है, अच्छे संस्कारों में पला पुसा है, तो वो उसी लाइन पे चलेगा। आजकल मोबाइल देख के सब बच्चे तो वो हो रहे हैं, है कि माता पिता के पैर छूने से पहले बच्चा मोबाइल को देखता है, मोबाइल को देखता है। कि रिचार्ज कहीं ख़त्म हुआ उससे पहले। हम लोग नहीं हाँ। व्हाट्सएप चला पाएंगे, बच्चे 2-2.5 साल के वो फटाफट चला देंगे। मतलब अपने अभिभावक का पेट देखने से पहले मोबाइल का पेट देखते हैं कि मोबाइल का पेट भरा कि नहीं भरा, वो तो आई है। कि मतलब रिचार्ज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, सही बात कह रहे हैं। तो ठीक है, एक और हमारे माता जी हमारे मेरे साथ भतीजे मौजूद की हैं, लड़की हम है, चेयर लेकर वो चलते हैं मोबाइल माता जी के में पास। देखेगी एक माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता भट्टाचार्य। कविता भट्टाचार्य। मैं बंगाली हूँ। बंगाली? आप बंगाल से आई हैं? नहीं, हाँ, रहती कहाँ पे? बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, मैंने मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, अच्छा, लखनऊ में ही लखनऊ में। हूँ। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 77 साल, 77। 77। ठीक है, आप 77 आपकी एज है। क्या लगता है आप इस वृद्धाश्रम में कब से रह रही हैं? मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मेरे 2 साल से थोड़ा सा हुआ है। मैं इसके पहले महिला वृद्धाश्रम थे, वहाँ चली गई थी, तो गवर्नमेंट ने तो बंद कर दिया, तब हम लोग यहाँ शिफ्ट कर गए। अच्छा। तो यहाँ बहुत अच्छी है। तो यहाँ की क्या कुछ सुविधाओं के बारे में क्या कहें? यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ हम लोग को खाने पीने की सारी सुविधाएं सुबह से लेकर रात तक, मैं रात में सोते वक्त दूध तक मिल जाती है हम लोगों को। और वैसे डिस्ट्रीब्यूट जो करने आते हैं वो भी हम लोग को बहुत सामान दे के जाते हैं। और केयरी भी हैं लोग, बीमार पड़ गए, कुछ पड़ गए, फ़ौरन दौड़ के आते हैं। ये जो मैम है, ये बिटिया लोग, इन लोगों का ख्याल करते हैं, लड़के हैं, बहुत ख्याल करते हैं हम लोगों का। और हर सुविधा होती है हम लोगों की यहाँ पे। फंक्शन करवाता है, यहाँ पे कोई फंक्शन हुआ फर्स्ट है, फिर हम लोग बाहर भी ले जाते हैं घुमाने, अयोध्या सब इन लोग घुमाया, कुंभ करवाया। बहुत अच्छी तरह से इन लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, और फंक्शन में हम लोग को जो फंक्शन भी करवाते हैं हम लोगों से। जैसे भी एक जगह पे वो हुआ था फैशन शो पर, तो हम बूढ़ियों को फैशन शो में भी ले गए थे। तो ये कहते हैं। आप शादी हुई थी आपकी? नहीं, अनमैरिड है आप भी? अनमैरिड हैं। और मैं डेफ एंड डिसेबल बच्चों को पढ़ाती थी, गूंगे बहरे बच्चों को, विकलांग, उनको विकलांग हम लोग डिसेबल मैंने वो कहते हैं। और उसके साथ साथ उनके टीचर्स जो होते थे उनको भी हम ट्रेनिंग देते थे। वहाँ मैंने 50 साल काम किया, और मुझे उनसे इतना लगाव हो गया था कि हम वहाँ के मैनेजर भी हमको छोड़ते नहीं थे, बहुत पुराने थे हम। लेकिन ये जब आपका ये बीमारी जो फैली ना, कोरोना, उसी से वो सर्विस ख़त्म हो गई। आप जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या रहा? हम दुख सोचते नहीं, अपना सुख भी हमने सब, हमारे मन में ये सुख है, मैंने किसी को ठगा नहीं। जो मेरा ड्यूटी हमारे माँ बाप ने हम करना सिखाया, वो सारी ज़िंदगी मैंने की है।
अब मैं रेस्ट में हूँ, और अभी भी ज़रूरत पड़ती है तो ड्यूटी करने चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ से आराम से हूँ। आपका कोई परिवार का कोई सदस्य जो आप अभी भी हों, है, जिनको हमारे- जानती हैं, हमारे भाई, याद करते, फ़ोन करते हैं? हाँ, और कज़न ब्रदर्स हैं, बुआ का लड़का, इन लोग सब, चाचा का लड़का, उन लोग सब फ़ोन करते हैं, खबर देते, राखी इसमें हम भेज नहीं सकते, लेकिन इनको विश कर देते तो इतने खुश हो जाते। जब नहीं भेजते तो बड़े दुखी होते, दीदी तुमने भेजा नहीं हमें, नहीं, हम कहते सॉरी करके हम फिर से भेज देते हैं। ये सब चीज़ हमारे कनेक्टेड में, और हमारे फ्रेंड सर्कल जो है, जो टीचर्स थे वो विश करते हैं हमको, हम उसको उनको विश करते हैं। हम तो एंजॉय करते रहते हैं, हमें, क्योंकि हमारे पास मोबाइल भी है तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, चिंता थोड़ी सी लगी रहती है, भाई की तबीयत कैसी है ये सब, तो वो लिख के भेज देते कैसी है, खबर दो, ये सब कर देते हैं बस। बचपन की कोई याद जो आप बताना चाहती हैं? बचपन में मैं क्या बताऊँ, हमने बचपन की चीज़ तो मैं भूल ही गई एक तरह से, कि मैंने सारी ज़िंदगी हमारे माँ बाप के प्यार की उसमें पले ही, बहुत खुश थे। उन्होंने हमको हमेशा कर्तव्य करना सिखाया, ये हम कहेंगे, हमारे माँ बाप ने हमको हमेशा कर्तव्य, तुम्हारा किसके प्रति क्या कर्तव्य वो पूरा करो, तो वही आपको जीवन में सबसे अच्छा क्या लगता है? जीवन में अगर हमारे पास अभी भी कोई अच्छा लगे तो हम अभी कोई गूंगे बहरे बच्चे आ जाए तो हम उनके लिए जान अच्छी रखते हैं। अच्छा, गूंगे बच्चे, बहरे, अगर कोई बच्चे आ जाते हैं तो उनके लिए आप जान तक छोड़ने को तैयार हैं। हम उनको बहुत मतलब ही, बहुत ज़्यादा प्रेम है। बहुत ज़्यादा उनके प्रति हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। और अभी भी कभी भी जैसे सपने में भी जैसे लगता है उन लोग आए हैं, बात कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ है, उनके भी हमारे पास वो आता है मैंने हमारे पास विश आते हैं, सब आते हैं, पर वही लगता है छूट गए हैं, अब तो बड़े हो गए उन लोग, सर्विस सब करते हैं, तो फिर भी उन लोग, जब भी हम स्कूल में रहते थे उन लोग ज़रूर आके हमसे मिलते थे, क्योंकि सबसे पुरानी टीचर मैं ही थी। बताया जाता है कि जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है तो एक अलग सी भक्ति जाग उठती है ईश्वर के प्रति। क्या लगा, आपके अंदर कोई भक्ति जागी? हाँ, हम माँ काली के भक्त हैं पूरे। माँ काली की भक्त हैं। हाँ, माँ काली, माँ दुर्गा की भक्त हैं। सबसे कठिन पूजा जिसकी मानी जाती है। हाँ, वही तो हमको यहाँ तक पहुँचाई। हम तो बहुत बिलीव करते हैं, हर काम में उन्होंने हमें मदद किया, हर स्पॉट में हमको सच वो गहराई से हमको समझाया, ये गलत है, ये सही है, तुम्हारी कोई परेशानी आने वाली है वो भी हमें समझा देती हैं, और नहीं आने वाली खुशी की वो भी हमें बता देती हैं। हमको ये इतना विश्वास है उनके ऊपर। इस पर क्या कहना चाहेंगी? आज ज़्यादातर केस ऐसे देखे जाते हैं जब शादी के बाद बच्चा बदल जाता है। टीवी फॉरेन, माने आपके जो कांटेक्ट है आप लोग के फॉरेन, नहीं वो क्या कहते हैं उसको, नकल करना, विदेश का नकल, विदेशी नकल करते। उन लोग क्या करते हैं विदेश में, देखिए माँ बाप को, जैसे बच्चे अलग हुए फॉरेन माँ बाप को भी अलग कर देते हैं, वो अलग रहते हैं। वैसे यहाँ भी वेस्टर्न कल्चर आ गया, इसमें कोई वो नहीं है, ये सब वेस्टर्न कल्चर का माने वो है। ये वृद्धाश्रम पहले तो कभी सुना नहीं था। आपके कोई गुरु रहे हैं? हमारे गुरु हमारे माँ बाप। उससे आप बड़ा किसी को? हम नहीं को गुरु मानते, अपने माँ बाप को ही गुरु मानते, वही हमारे सबसे वैसे बड़े, होना भी वही, सबसे बड़े गुरु होते भी वही हैं, वही हमको जो सिखाया। आपको शुरुआती दौर सिखाते, छोटी छोटी चीजें वो सिखाते। हमारे माँ बाप, आखिर आपको जीना कैसे? वो हमारे माँ बाप ने सिखाया हमें। हमारे माँ बाप भी हमारे गुरु हैं, इसलिए हम उनके प्रति सारी ज़िंदगी कृतज्ञ रहते हैं। ये उनके तरह कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, एक मेरे साथ माता मौजूद थी। अब मेरे एक और पिता के पास चलते हैं जो वृद्ध हैं, काफ़ी वृद्ध हैं, तो एक और पिता के पास चलते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ मेहरा है। विश्वानंद मेहरा? विश्वनाथ मेहरा। विश्वनाथ मेहरा। हाँ, तो मेहरा जी, आप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, पहले तो ये बताइए कितने साल से रह रहे हो, एज क्या है? पहली तो बात, मेरी एज 87 है। कैमरे में देखिए। हाँ, मेरी 87 एज है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं 14 साल वैष्णो देवी कट रहा हूँ, 8 साल मेरे को यहाँ हो गए वृद्धाश्रम में। बाकी जो है कि यहाँ पर सब कुछ मैं खुश हूँ। तो मैं सबसे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम आपको किसके प्रति था? पहले तो बच्चों के साथ होता ही है, आदमी बच्चों को और माँ से, औरत से प्यार करता है। हमारी औरत भी बहुत बड़े घर की थी, अन्नपूर्णा बिस्कुट फैक्ट्री की लड़की थी, और हमें उनसे कोई मतलब नहीं। जब शादी होगी तो हमारी है, तो हमें ये नहीं है कि बच्चों से, और उनकी शादियाँ करी, सब कुछ पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। लड़के की जब शादी करी तो तब जो हम, उसके बाद 3-4 महीने के बाद ही वो रंग और बदलने लगी। अब हमारी छोटी एक लड़की थी, एक ही तो लड़की कर चुके थे, बड़ी लड़की की,
और फिर वो उल्ट पुल्ट बोलने लगे। हमने फिर जो है साल भर काट के उस लड़की की शादी। तो हम इनसे तंग थे, वो शराब बहुत पीता था और काम पे नहीं जाता था। जब मीट और शराब मिल जाए तो वो उनकी कौन शराब कौन पीता? लड़का लड़का आपका। कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा ना, और बेटी? बेटी 3 2 एक अमृतसर बेटी से में। बात होती है? मैं अब किसी से नहीं बात किसी करती। से बात- अब आगे यहाँ तो फिर मेरा परिवार तो यही है ना। अब बेटियाँ भी यही हैं, बच्चे भी यही हैं, बाप भी यही है, मतलब बहुएं भी यही हैं, जो आते हैं वो सब वही हैं। अब मेरे को क्या लेना देना? जब वो छोड़ दिया, 22 साल हो गए छोड़े हुए, अब मेरे को क्या करना कि ये बेटी है कि बेटा है, ये बहू है बहू है। कोई बहू कोई बेटा कोई बहू नहीं, कोई बेटी नहीं। अब मेरे पास यहीं सब बेटियाँ हैं, यहीं बहुएं हैं, यहीं सब पोते हैं पोती हैं, सब यहीं मानते हैं। आपके परिवार जो आपके बेटे हैं उन्होंने आपको बहुत पीड़ा दी है। पीड़ा क्या दी? हम उसको पीड़ा को सहन करते करते हमने उससे कुछ नहीं कहा। हम वैष्णो देवी का दर्शन करने के बहाने निकल। अरे आप वैष्णो देवी दर्शन करने गए? बहाने के बहाने से निकले और वहाँ से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम चिंतपूर्णी आ गए। चिंतपूर्णी आन के कह दिया हम नहीं आए, मियाँ बीबी दोनों निकले। हम वहाँ 14 साल रहे। हमने 100 रुपये से वहाँ 22 रोज एक टाइम लंगर पे खाना खाया और चाय नाश्ता वहाँ से पीते थे। वो याद रखता हूँ अभी भी। किसी से भीख नहीं मांगी। वहाँ गुलशन कुमार के लंगर पे हमने सुबह चाय नाश्ता करके आना, वाइफ के लिए लेके आना, और जो है कि एक टाइम लंगर पे खाना खाना। वाइफ है अभी आपकी? नहीं, अब नहीं, 3 साल हो गए वो चली गई। और उसके बाद हमने जो है खाना वहाँ खाना। फिर हमारे पास पैसे नहीं रहे, 100 रुपये में थे। हमने वहाँ जो है पट्टी बेची, लाठी बेची, मोमिया बेचा, सब कुछ बेचा, किसी से भीख नहीं मांगी। और हमको जगह भगवती की वजह से मिल गई। वहाँ जगह भी देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। वो उसकी मेहरबानी थी कि हमने दृढ़ विश्वास किया, हम नहीं जाना वापस, अब यहीं मरना है, यहीं रहना है। और उसने ऐसी मेहरबानी करी, हमको जगह भी दे दी, सब कुछ दी। और वो करते करते हमने पट्टी लाठी बेचते हमने जो है फिर एक घर में रोटी बनानी, चाय बनानी, वो जो है बाज़ार में बेचनी। फिर एक हमको जल्दी सी जगह मिल गई और फिर वहाँ पर हमने जो है पकौड़ा चाय, चाचा चाची के नाम से मशहूर हो गए। चाचा चाची के नाम से मशहूर है अभी। एक ये मेरे साथ बुजुर्ग हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, रेस्टोरेंट भी डाला है, चाय भी बेची, लाठी बेची, पट्टी बेची, मोमिया बेचा, सिक्के बेचे, वो पट्टी बेची और वो सब गिफ्ट आर्ट में बेचे। और वहाँ सस्ते में बेचा। वहाँ जो चीज़ पट्टी बेचते थे 20 रुपए की, हमने 5 रुपए की बेचनी, लड़ने आ जाते थे। ठीक है, हमने जंग की। जीवन का सबसे बड़ा आपके लिए दुख कौन सा रहा? दुख वही था कि हमने औलादों को पाला, हमने सबकी शादी कर दी। लड़के को हमने वहाँ जनरेटर लगा के दिया कि मतलब जो है कि प्रोवाइड टू लाइफ मार्केट में लाइट जो होती है वो जनरेटर लगा के दिया। शीशा मऊ में एक सोमदत्त प्लाजा में लगा 2 जनरेटर। वो उसमें हो गया तो वो और मियाँ बीबी दोनों जो और ज़्यादा हो गए। वृद्धाश्रम आने के बाद कभी सोचा नहीं कि लाओ एक बार घर चले ना, जाएं? कोई सोचा नहीं। जब वृद्धाश्रम में आ गए, जब पहले 14 साल बाहर रहे, तो वहाँ तो हमने वाइफ को छोड़ा तो आगे उन्होंने कोई काम और कराना आपके होगा। बच्चे ने भी कभी कोशिश नहीं की लाइए पिताजी से एक बार मिल लिया? ना जी ना, राम का नाम लीजिए, कोई नहीं। और एक दफ़ा आया था, उल्ट पुल्ट बोल गया उसको। अब आपको जिस नाम से आपको नफरत है, उस नाम से कभी आपको बहुत प्यार भी रहा होगा, प्रेम रहा होगा? यार बहुत प्यार था, बच्चों से बहुत प्यार था। और एक ही लड़का था। लेकिन आदमी हारता, सुनिए, हारता है औलाद और औरत से। आदमी इंसान हारता नहीं है किसी से। 500 आदमी हो तो नहीं हारेगा, औलाद और औरत से आदमी हारता है, किसी से नहीं हारता। वो औलाद से हारे। आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? हमको सब पसंद है। आप भी पसंद है, वो भी पसंद है, बच्चे भी। अब हम बच्चों से हम नहीं, अब हमको ये पसंद है कि जहाँ रह रहे हैं ये हमका ये स्वर्ग है, हमको पसंद है। बचपन कैसा गुजरा? बचपन की कोई याद आज याद है? नहीं, कोई अब याद करने की जरूरत ही नहीं है ना हमको, ना बचपन की, ना जवानी की, ना आपके कोई गुरु रहे हैं? गुरु थे। एक माता थी, वो गुरु थी हमारी। अच्छा, माता आपकी गुरु थी। माँ बाप ही गुरु होते हैं। पढ़ाई की है? हमने 10 तक करी। 10 तक। कभी नहीं सोचा कि आगे कभी नौकरी कर लिया जाए? नौकरी करने के लिए व्यापारी बेटे रहे, व्यापारी रही हमने। क्या लिखी? व्यापार किया। व्यापार किया। हाँ। आपने हमेशा व्यापारी रहे। हाँ।
तो उस व्यापार एक दफ़ा नौकरी करी थी मिल के अंदर, अच्छा, बस मिल के अंदर कपड़े एक मिल नौकरी की। की। कपड़े मिल में थे, वो वहाँ मैं पूरा इंचार्ज था। हाँ, प्रोसिंग कराता था कपड़े का। प्रोसिंग होता है ना, कपड़े की प्रोसिंग होती है, उसको देखता था। 800 आदमियों को देखता था। वक्त की बात है, वो छोड़ा था, अपना काम किया ठीक है। कानपुर तो में। आपको गाना गाना पसंद है? गाना गाना। मैं गाना नहीं गाता, गाना नहीं मैं गाता? अपना भंगड़ा डालता हूँ। अच्छा, मस्त- भांगड़ा। हाँ, डांस करना पसंद है? ठीक है। ना गाना ना गला है ना वो है। ईश्वर के प्रति प्रेम गने है? कोई भी हो, हाँ, ईश्वर से। ईश्वर के प्रति तो है ही है। क्योंकि हम वृद्ध आपको होने बताएं- के बाद हम आपको बताएं, रामलीला पाठ हुआ था यहाँ, रामलीला, उसमें हमारा पाठ था हनुमान का। मेरे को खून आता था 1.5 महीना, या रिहर्सल के अंदर भी खून आता रहा। और जब पाठ में स्टेज पे गए, हमारा खून बंद हो गया। और वो आज जो है 75 जिलों में जो आश्रम, 75 आश्रम है, उसमें हमारा नाम है। अभी 1 तारीख को खून आता तो समझे नहीं, फिर से बताइए ये स्टोरी। हमारा रामलीला का भी यहाँ रिहर्सल आयोजन होती हुआ? थी, रिहर्सल होती थी, हाँ हाँ 1.5 महीना रिहर्सल होती थी। हाँ। तो हमारे खून आता था, गप्पे के गप्पे, गप्पे के गप्पे खून आता था? खून आता था और डांस करता था। हाँ। कि हम पाठ करते, वो कहता था बैठ जाओ, मैं कहा, नहीं बैठना। वो करते थे और फेंकते थे। जब स्टेज पे गए हुआ असली, हाँ। तो हमारा खून बंद हो गया। ये चमत्कार, उस बाबा का और माई का, माई और बाबा का माई चमत्कार। और हनुमान जी का। वो नाचते हैं, वही मैं नहीं नाचता हूँ। जो कुछ कर रही है वो बोलते, जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो लंगड़ा हूँ। बोन्स खराब है, हार्ट की सर्जरी हुई है, सब कुछ, तब भी जो है कि। अब एक सवाल, अंतिम सवाल। हाँ बोलिए। आप जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। सबसे बड़ा जो गुरु है वो कौन है? अब गुरु हमारे ये हैं, जब हमारे अच्छा। पास 2 ईश्वर है, एक हनुमान जी, हाँ। एक माई, ये मेरे गुरु हैं। जो आपके असली। साथ वो आपका गुरु। वो है ही मेरे साथ, वही रक्षा कर रहे हैं। और अब बाकी ये करते हैं जो मेरा उत्साह, विल पावर, आपके आत्मा। माता पिता आपके गुरु नहीं रहे? माता पिता तो गुरु थे ही हाँ, पहले, थे ही। वो तो थे ही, वो है नहीं अब तो। हम यानी माता पिता सबसे बड़े गुरु, उसके बाद अब नाम लेते हैं हम, उसके बाद ये उनके जो मरने के आश्रम में बाद, आप रहे हैं वो लोग उनके गुरु। मरने के बाद भी हम नाम लेते हैं उनका। 2 टाइम में नाम लेता हूँ माता पिता का। एक और व्यक्ति मौजूद हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड? Unmarried? अनमैरिड, Yes. ठीक है। जो अनमैरिड हैं, क्या नाम है आपका? Sri Krishna. श्री कृष्ण। Yes. ईश्वर भगवान का नाम श्री कृष्ण और Yes. एक आपका नाम श्री I have faith in the Almighty. इंग्लिश जानते हैं? English, yes. I'm English teacher. I have been teaching for the last 20 years. I have taught so many boys and girls. ना इंग्लिश टीचर ना, और हमारे स्टूडेंट हैं बहुत बोल करेजियस हैं। उनसे कहा कि डोंट बी अर्थवर्म, बी ब्लैक कोबरा बनो। हाँ, लोग डर Black जाए। cobra. ब्लैक कोबरा बनो, अर्थवर्म मैंने कीचो मत बनो, मैंने कुचल दिया जाओगे। लायन हार्टेड बनो, बोल्ड एंड करेजियस। और बकरे बनोगे तो काट डाले जाओ। शेर बनो, शेर। आज हमारे लड़के बड़े स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं और हाईली मतलब जिनको आपने पढ़ाया होगा। यस यस आई टेल यू, बिलीव मी। आप कौन से कहाँ तक पढ़ाई की? मैं तो ग्रेजुएट पढ़ाता हूँ खुद ही। Graduation? ओके यस, लड़के हमारे पास आते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, आते कल भी पास है मिलने। PhD? यस यस आपके पढ़ाए हुए बच्चे? ओके यस, यू कांट बिलीव मी, आई टेल यू, अंडरस्टैंड माय पॉइंट हियर, गेट द पॉइंट। तो ओके, और हमारे लड़के बोर्ड कर दिए हमेशा पास होते हैं, एक्सीलेंट मार्क्स आते हैं। मैंने उनको आपने कहाँ तक नौकरी की, क्या कहा? नौकरी मैंने नहीं की, बस आप free and सेवा fair। करते थे? हाँ टीचर रहा, टीचिंग आप फ्री पढ़ाते बच्चे? यार टीचिंग पेड थे, हाईली पेड पेड गार्जियन थे, उनको अटेंड में करता था। बताया था बोर्ड कर दिए से अर्थ वर्ड मत बना। मोस्टली 80% ब्राह्मीण, हमारे पढ़ाए लड़के 80% ब्राह्मीण, बाकी अदर कास्ट। और वही स्मार्ट हैंडसम है, हाईली पेड, राइफल भी है उनकी, पिस्टल भी है, कार भी है, और बिल्डिंगें बनी है। क्योंकि जो हमसे पढ़ता है बेकार नहीं जाता कभी, आपसे जो पढ़ा वो बेकार नहीं गया। ओके तो एक बहुत बड़ा सवाल यस कि आज के समय में यस, सबसे बड़ा गुरु कौन? सबसे गुरु अपने स्वयं बनाओ, आप सोल कॉन्शियस बनो, आप अंतरात्मा कॉन्शियस, आप जो कॉन्शियस लव करता है वो करो, और कोई गुरु नहीं। योर कॉन्शियस इज योर गुरु, आई टेल यू, अंडरस्टैंड पॉइंट। यस। यस, आप कॉन्शियस लव करता है वही कीजिए, या गुरु ना है ना कोई गुरु घंटाल है। सब टेंशन बात रिलेशन पैदा करे, आई एम फ्री फ्रॉम टेंशन, नो बात, नो वरीज, कोई टेंशन नहीं लेना है। फ्री एंड फियरलेस, लायन हार्टेड। मतलब टेंशन लेंगे तो फिर रहने का क्या? मर जाओगे बेमौत, बेमौत। और क्या, बेमौत मर जाओगे। टेंशन नहीं, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, फ्री एंड फियरलेस। आई एम फ्री एंड फियरलेस। ईश्वर को मानते हैं? आई फार इन द ऑलमाइटी, वो इसमें हेल्प करता है, वही बोल रहा है। वही बोल रहा है? यस।
अच्छा, तो आपने बहुत बड़ा सवाल किया कि ईश्वर बोल रहा है। और ये ईश्वर बोल रहा है, सोल कॉन्शियस हूँ। श्री कृष्ण आप खुद हैं। यस यस, मैं सोल आपका नाम भी श्री कृष्ण। यस, थैंक यू। गीता पढ़ी है आप? गीता नहीं, समर्द्रांच साधु नाम विनाशा दुष्टाम धन संस्थापनार्थ संभामिक योगी। हर इसका एक अर्थ मिला भी बताइए थोड़ा। लॉर्ड कृष्ण हर एक मारते हैं, जब जब धर्म होती है वो आते हैं, वो दुष्टों को मारते हैं। उन्होंने कहा समर्द्रांच साधु नाम, जो अच्छे हैं सज्जन उनको मैं प्रोटेक्शन में है, और विनाशा दुष्ट हैं क्रिमिनल्स है, आई डिस्ट्रॉय किल देम आई डिस्ट्रॉय देम। तो एक समर्द्रांच साधु नाम, वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण गीता। समर्द्रांच साधु नाम विनाशा दुष्ट नाम धन संस्थापनार्थ संभामिक योगी। हर एक में लॉर्ड कृष्ण टेक ब्राथ। तो यह परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। लॉर्ड कृष्ण वाज परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड में 16 कलाएँ थी, राम में 12 कलाएँ थी। राम अंडर ग्रेजुएट, लॉर्ड कृष्ण वाज पोस्ट ग्रेजुएट। एक सवाल है, अंतिम सवाल है ओके यस, कि शिक्षक अगर किसी को मानना है, हाँ? किसी व्यक्ति को किसी को शिक्षक मानना है, हाँ। तो उसके अंदर क्या गुण देखे जाए कि उसको शिक्षक वो माने? लोग करेजियस हो और लाइन हार्टेड हो, और जो बुजदिल होते हैं उनको हम खुद भगा देते हैं। हमारे लड़के जो बुजदिल थे उनको मार भगा दिया, हमने जी नहीं पागा दुनिया में। आपके जो बच्चे थे आपको शिक्षक मानते थे, आपके अंदर कोई गुण देखे होंगे? अभी आते हैं, देखिए आश्रम में आते हैं, मिलने आते हैं, गार्जियन पैसा देते हैं, आज भी आते हैं लड़के। आज भी आते हैं? आज भी आपसे मिलने आते हैं? परसे आते हैं गार्जियन, है ना, और पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे हैं, मैं हैं लड़के और पढ़ा आपसे मिलने आते हैं? और एमबीबीएस कर रहे हैं, पीएचडी कर चुके, एमबीबीएस कर रहे हैं। एमबीबीएस कर रहे हैं? यस, अभी कल मिलने आए थे, परसों मिलने आए थे, बड़े खुश होते हैं। आपने हर मेरे रोज को आपके जो शिष्य थे वो आपसे मिलने आते हैं? यस, उनके गार्जियन आते हैं, शिष्य भी आते हैं कभी। ये एक बहुत बड़ा, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी। ओके, आज के समय में जो व्यक्ति कहता है कि शिक्षक हाँ, और शिष्य का जो हाँ। नाता है मोबाइल ने कमजोर कर दिया, मोबाइल डिजिटल कर- मीडिया ने कमजोर कर दिया, वो भी लेकिन आपका जो गार्जियन नाता उनके है, खुद- आपने बहुत बड़ी बात कही कि आपका जो नाता है आज भी जीवित है, Yes. क्योंकि आपके शिष्य मिलने आते हैं। मिलने आते हैं। आज आप देखो आते हैं, सब जानते हैं, मिलने आते हैं, वो खर्चा उठाते हैं, और मेरे शिष्य भी मिलने आते हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। आजकल शिष्य का जो नाता है, लोग बताते हैं कि मोबाइल से तो बात वो छोड़िए, ज़्यादातर नेट लोग पर हैं, भी बात नहीं उनके होती, लेकिन माता आपके तो पिता मिलने खुद आते ही हैं। इतने बेवकूफ़ हैं, वो अपने लड़कों को समझ नहीं पाते हैं। वो खुद ऐसे ही जब नहीं समझ पाओगे कि तुम अनएजुकेटेड है, भाई यहाँ पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे, ये कर रहा है, नकाल पास हो गए, अनफेयर मीन दे पास एग्जाम्स, है कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत धन्यवाद। आपका उम्र क्या है? उम्र 70 है। 70। ओके, यस, थैंक यू सो दैट्स मच। थैंक्स अ लॉट। मेरे साथ एक ऐसे शिक्षक, ऐसे बुजुर्ग मौजूद थे, हालांकि अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुआ, लेकिन उनके अंदर अगर कहा जाए तो ज्ञान का ऐसा भंडार है जो शिष्यों को उन्होंने बांट कर रखा है, और ऐसा ज्ञान जो आज उनके शिष्य हैं वो उनसे शायद आपसे ऊपर निकल गए होंगे, और क्या, बहुत ऊपर। बहुत बिल्डिंगें बनी हैं, ठीक राइफल भी है, ठीक है, पिस्टल भी है, ठीक है। कार भी है, सब कुछ है। उनसे भी ऊपर निकल गए, उनकी बिल्डिंगें बनी हैं बड़ी बड़ी, सब कुछ अगर देखा जाए तो शिष्य को उन्होंने वो ज्ञान बांट दिया जो आज का गुरु बांटना नहीं चाहता। 80% ब्राह्मण है, 80%। तो सबसे बड़ा सवाल भी है कि जो लोग कहते थे कि शिक्षक और गुरु, जो शिक्षक और शिष्य का नाता है, प्रेम का रिश्ता था, वो खत्म होता दिख रहा था, लेकिन एक व्यक्ति जो शिक्षक भी रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा मेरा नाता आज भी जीवित है, क्योंकि जो शिष्य मैंने कई साल पहले उनको शिक्षा दी वो आज भी यहीं आश्रम में मिलने आते हैं, और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, तो कई शिष्यों से अभी कुछ ही दिन पहले भी मुलाकात हुई है। तो आपने देखा मेरे साथ कई ऐसे बुजुर्ग लोग मौजूद थे, माताएं मौजूद थी, कई लोगों के पिता भी मौजूद थे। तो ये कहानी कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली है कि ऐसे पिता, हालांकि उनमें कई अनमैरिड लोग भी मेरे साथ मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर मैरिड थे, उनकी कहानी आपको झकझोर देगी। तो ऐसी कहानी है कि जब उनसे मैंने पूछा कि आप इस आश्रम का हिस्सा क्यों बने, वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ा, तो साफ तौर पर उनका जवाब था कि शादी होने के बाद उनका बेटा बदल गया, जिसको उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उन्होंने ये भी कहा जिसको पढ़ाई लिखाई के पूरे खर्चे उन्होंने दिए, लेकिन शादी के बाद एक नया चेहरा सामने आ जाता है, तो नए चेहरे में उस बेटे की नई तस्वीर सामने आती है कि वो बेटा
बदल जाता है। ये कहानी एक आश्रम की नहीं है, ज़्यादातर आपको वृद्धाश्रम में यही कहानी मिलेगी। कोई भी माता नहीं होती, कोई भी पिता नहीं होते, कोई भी बेटा नहीं होता, कोई भी बहन नहीं होती, कोई भी बेटी नहीं होती। हालांकि उनका ये सहारा बनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बेटे तो हैं लेकिन वो सहारा बनने को तैयार नहीं, तो ये आश्रम उनका सहारा तो बनता है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जो सबसे बड़े गुरु शिक्षक कहे जाते हैं, हालांकि मैं खुद आपको बता दूं कि मैं अपने माता पिता को ही सबसे बड़ा शिक्षक मानता हूं। शायद आप भी माता पिता को अपना बड़ा शिक्षक मानते होंगे, क्योंकि सबसे पहले जब आपका जन्म होता है तो शुरुआती दौर में छोटी से बड़ी बात आपको आपके माता और पिता ही सिखाते हैं। लेकिन जब एक और सवाल, जब आप बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं माता पिता को छोड़ देते हैं। अब बड़ा सवाल ये, शिक्षक दिवस है, आप सबसे बड़ा शिक्षक किसको मानते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन रवि के साथ मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज़, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.